अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो वस्सलाम अलैहि सय्यिदना वाला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आज पहली मुहर्रम की हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत है और ये 10 रोज़ा प्रोग्राम बड़ी यानी तकरीबन कोई 5-7 साल से तो मैं भी वाकिफ़ हूँ, 8 साल हो गए, तकरीबन 8 साल हो चुके हैं और हमारे मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुम कुद्सिया आपकी ज़ेर साया ज़ेर निगरानी आपकी क़यादत में होता है। मुल्क भर से उलमा तशरीफ़ लाते और ये आप साथियों की ये अक़ीदत मोहब्बत इजहार जो अल्लामा साहब के साथ है, तो ये हर यानी बस्ती और इलाके के अंदर ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। उसकी असल वजह ये है कि इन दिनों में अगर अहले सुन्नत ये प्रोग्राम नहीं करेंगे तो ये हमारे सुन्नी हजरात गैरों के पास जाएंगे और अपने अकायद ख़राब करेंगे। ये जिहाद है, बड़ा ज़रूरी काम है, ये होना चाहिए जो अल्लामा साहब कर रहे हैं। हम इनको खिराज तहसीन पेश करते। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है बाईं जानिब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर तनवीर अहमद मुजद्दी साहब दामत बरकातुहुम कुद्सी। अल्लामा साहब मेरे क्लास फेलो भी, डॉक्टरेट के क्लास फेलो हैं। तो इस तरह जितने सहबान तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह कुद्स में सरकार के सदक़े मंजूर और मकबूल फरमाए। जिस हस्ती का तज़किरा करने बैठे हैं वाकई पाक भी है और पाक करने वाली भी है। जिस वक्त हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल फरमाया तो ये 6ठा साल था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया हुआ था और ये यानी 40 बल्कि 40 मुसलमान हो चुके हैं या 40वें आप हैं। उस वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तबशरा अहलुस समाई बि इस्लाम उमर। आसमानों पर फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। वजह यह है कि हज़रत उमर दारे इस्लाम में दाखिल हो चुके। एक बहस ये है कि लोग हजूर के लिए आए, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और मुरीद होते गए, बड़ी शान। और जो सरकार का मुरीद हुआ वो सहाबी है। जो सहाबी है वो अपने टाइटल के साथ, आज देखें मैंने कहा मुफ्ती साहब, मैंने कहा मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब, कहा ना, किसी सहाबी के साथ मुफ्ती नहीं लगता,
किसी साहबी के साथ जो है मौलाना आलिम नहीं लगता, किसी साहबी। और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर राज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन हस्तियों को हुजूर ने इजाज़त दी थी कि अगर मैं मौजूद ना हूं, मेरी गैर मौजूदगी में आपने फतवा दे देना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि कुल कायनात का इल्म, यानी अंबिया तो अपनी जगह पे है ना, कुल कायनात का इल्म अगर एक इसमें समंदर की तरह हो और उसमें से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला का इल्म क्या है, कि अगर हजरत उमर की बात की जाए तो आप समंदर हैं और कुल कायनात का यानी उम्मतियों में से जो इल्म है उनका कतरा है और हजरत उमर का इल्म समंदर है। औरों के मुकाबले में वो समंदर हैं और हजरत उमर के मुकाबले में आप समंदर हैं और कतरा है। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया, तबरानी में मौजूद है। अब लेकिन फतवा देते हैं, मुफ्ती साथ नहीं लगता, मुफ्ती नहीं कहते, आलिम नहीं कहते। अच्छा, फिर ये तो अपनी जगह पे है। आपने कभी ये सुना है कि किसी यानी उस वक्त के अहले बैत के जो फर्द थे उनके साथ कहा जाता है सैयद ज़ैनुल आबिदीन, सैयद सजाद। हम आज कहते हैं, उस वक्त नहीं कहते थे। अपना नाम भी सीधा लिख देते थे। उस वक्त कहने वाले ये अलकाबात नहीं देते थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि सबसे कायनात में बड़ा टाइटल जो है आलिम मुफ्ती का नहीं है, सहाबी का है। नबूवत के बाद बड़ा एजाज, बड़ा टाइटल, बड़ी विलायत कुबरा, सब कुछ इकट्ठी कर लें, हर चीज मिला लें, सहाबी में शामिल हो जाती है। इसीलिए जब बात आती थी सहाबी की, जो बस अकेला जब सहाबी कह देते थे, हाँ ये वंड जरूर है अकाबिर की और असागिर की, ये पहले आने वाले हैं, ये बाद में आने, अस्साबिकून अल अव्वलून, इतना फर्क जरूर है। जो पहले आया उसका दर्जा पहले, जो बाद में आया सहाबा में दर्जा बाद में है, लेकिन पहलों का मुकाम अपनी जगह। अब उनके नाम के साथ जब सहाबी लग गया तो ये सबसे बड़ा, ये अलहदा एक बहस है, किसी टाइम करेंगे। अब अहले बैत के फर्द हैं, उनको भी सैयद कह कह कर अलहदा नहीं कहा जाता, वो भी सहाबी है। वो भी क्या है? सहाबी है। इसीलिए उनको अलहदा से कोई टाइटल नहीं दिया जाता। ये सबसे बड़ा, ये समझने की चीज है। जो हम ये कहते हैं कि जनाबे वाला अगर कोई नारा लग जाता है साहबा के बारे में कि सारे जन्नती हैं, सारे जन्नती हैं, तो बंदों की तबीयत में कुछ नासाजी सी और कुछ तबीयत परेशान कुछ लोगों की नजर आती है। भाई याद रख लेना, सहाबी इतना बड़ा एजाज है, नबूवत के बाद सबसे बड़ा एजाज सहाबी होना है। अच्छा भाई, जिस वक्त ये मुबारक हस्तियां आज अगर हमारे ख्वाब में सरकार आ जाएं तो क्या अलामत है? जन्नती हैं। जो हुजूर जिनको अपने हाथ दें वो हाथों में हाथ ले, बैत फरमाएं और सरकार की जियारत करें। गज़वात में शामिल हैं, तकलीफों में शामिल हैं, दुखों में शामिल हैं। हर तरफ से जुल्म, ज्यादतियां और इस तरह निशाना बनाया जा रहा है, और फिर सीसा पिलाई दीवार बनकर हुजूर के साथ खड़े हैं। तो इतनी कुर्बानियां देने के बाद दीन के पैगाम को आगे फैलाने वाले सहाबा, बचाने वाले सहाबा, सहारा देने वाले सहाबा, दीन के पहल मुअल्लिम सहाबा, मुतअल्लिम सहाबा, दीन के दाई सहाबा, दीन के जनाबे वाला प्रचार करने वाले सहाबा। अफसोस है कि आज कुरान की इज्जत है, कुरान जिनके जरिए से हम तक पहुंचा उनकी इज्जत नहीं। आज कुरान को चूमता है जिनके जरिए से कुरान, जिनकी किरात के जरिए से कुरान हम तक पहुंचा है। आज हम पढ़ रहे हैं, ये करात है, ये करात है, ये करात है, ऐसा बाशरा है, उनकी रिवायत से हम तक पहुंचा है। आज हुजूर का ये फरमान है, ये फरमान है, ये फरमान है, बुखारी में है, मुस्लिम है, उनके जरिए से पहुंचा है। भाई
तो वो दीन को बचाने वाले, दीन के फैलाने वाले, दीन को जो है सहारा देने वाले, फिर आज बैठे तकसीम में। ये इतनी शान हो गई, ये सहाबा की शान है जो जाकर मुरीद हों, और जिसके लिए हजूर हाथ उठा के खुद मांगे उसको उमर बिन खताब कहते हैं। जिसके लिए हजूर खुद जिसके लिए दुआ फरमाएं, या अल्लाह ये दे दे। मुरीद की शान इतनी है तो जो मुराद है उसकी शान का आलम क्या होगा। हजूर मांगे जिसे। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सारी खसलतें, क्वालिटीज, सारी सलाहियतें, सब निशानियां हजरत उमर में पूरी हैं नबूवत की। लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, सारी पूरी है, लेकिन मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आ नहीं सकता। अगर नबी आना होता तो उमर होता। भाई इतनी बड़ी बात सोच के देख, अगर नबी आना होता, नबी नहीं आना, मैं आखिरी नबी हूं, आना होता तो सारी सलाहियतें, क्वालिटी सब कुछ हजरत उमर में मौजूद है। भाई अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने ये शान बख्शे, हुजूर की जबान से आपके लिए ये जुमले बोले जा रहे। क्यों? आप मशवरा देते हैं, अल्लाह का कुरान बन जाता है। क्या जी? मशवरा दें तो अल्लाह का कुरान बन जाए। 20 मुकाम ऐसे हैं जहां आपने मशवरा दिया, कुरान बन गया। आपने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि तवाफ करने के बाद मुकाम इब्राहिम पर यहां जो है नमाज की 2 रकतें पढ़नी चाहिए। अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बैठकर, ये सहाबा दावत खा रहे, और जैसे बंदा खाना खा लेता है, खाना खाने के बाद थोड़ी बातचीत चल पड़ती है, गपशप चलती है, अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया। हजरत उमर के दिल में बार बार बात आ रही है, यार सरकार का घर है और ये बैठे हुए हैं, वहाँ जो है अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। हुक्म होना चाहिए पर्दे का, पर्दा होना चाहिए। जब ये आपके जहन में ये बात उतर रही है ना, इस दौरान में अल्लाह ने वही भेजी अपने पाक नबी पर, हुक्म दे दें कुल्ले अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, पर्दे का। आयतुल हिजाब, पर्दे का हुक्म आ गया। अब जब पर्दे, आप देखें हजरत उमर सोचते हैं, अल्लाह कुरान नाजिल फरमा देता है। ये हजरत उमर है। आज भी अगर कोई बंदा नाअहल, बदबख्त, जालिम किस्म का, उसके दिमाग में ऐसी कोई बात चले, हाँ जी वो बाद में ये हो गया था, बाद में वो, अल्लाह ने उनको इतना चुना था, इतना चुना था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना चुना था, इतना चुना था, और इतने चुनीदा थे, वो सोचते हैं कुरान बनता है। अच्छा, जिनके तज़किरे कुरान में आ जाए ना कि भाई फलां 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 बड़ी शान है, और जिनकी सोच पर कुरान उतरे उसकी शान का आलम क्या। भाई फलां काम किया कुरान ने, फलां साहबी की जो है ना वहां वो तस्दीक फरमा दी का, ठीक है, लेकिन जो सोचें अल्लाह कुरान 20 मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूं ही करम नवाजी फरमाई, हजरत उमर की शान को पेश किया। आप सोचते जाते हैं कुरान बनता जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पहली उम्मतों के अंदर मुहद्दिसून आते थे। मुहद्दिसून से मुराद यह है, एक है मुहद्दिस, वो है हदीस पेश करने वाला,
एक है मुहद्दस जिस पर इल्हाम होता है। ये पहली उम्मतों के अंदर मुहद्दस थे, और उसके बाद जो है अल्लाह उनके साथ हम कलाम होता था। क्या होता था? हम का मुस्लिम की रिवाज, अल्लाह उनके साथ हम कलाम होता था। मेरी उम्मत में अल्लाह जिससे हम कलाम होता है उसको उमर कहते हैं। ऐसे आई नहीं सुभान अल्लाह। अगर हजरत साहब मैनू पता ना होता कि तुहानू हादसा चुका लेंदे ने ते मैं फिर कुछ भी नहीं सी कहना। मैनू पता चले माशाल्लाह आप दी भी आदत है, आप हादसा तो उठवांदे हो, बंदे माशाल्लाह ट्रेंड ने, तो फिर हाथ चुकना चाहिए ने। बोलो सुभान अल्लाह भाई, याद करके जाए ना जी, बात रखें। अब किसी के दिल में कोई बात आई कि यार पहली उम्र, हजरत मौला अली के कहने पे कुरान नहीं बना, हजरत इमाम हसन के कहने पर कुरान नहीं बना, हजरत अबू बकर के कहने पर कुरान नहीं बना, और सिहाबा के कहने पर कुरान नहीं बना, सोचने पर कुरान नहीं बना, लेकिन हजरत उमर के सोचने पर कुरान बन रहा है, कुरान नाजिल हो रहा है। आप सोच रहे हैं अल्लाह वो आयात बनाकर अपने नबी पर नाजिल फरमा रहा है। तो इसीलिए समझ ये आया कि हम अहले सुन्नत हैं, हमारा मसला कोई नहीं। क्यों कि अगर बात अहले बैत की हो तो डंके की चोट पर करते हैं, बात सहाबा की हो वो भी डंके की चोट पर करते हैं। हम कोड़ी नहीं, हम मरीज नहीं, हमारे अंदर सबसे बड़ी नेकी तुम्हारी यही है, सबसे बड़ी शान हमारी अहले सुन्नत की यही है कि बात आए अंबिया की तो दिल खोल के सुनते हैं, बात हो सरवरे कायनात की तो दिल खोल के सुनते हैं, बात हो सहाबा की वो भी मचल के सुनते हैं, बात हो अहले बैत की वो भी दिल खोल के सुनते हैं। किसी कट कट के ये फिरके बन गए ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कोई बैठा है तौहीद पर तो रिसालत खा के निकल गया, कोई जनाबे वाला सहाबा को मानने वाला तो अहले बैत का मुनकर, कोई अहले बैत को मानने वाला तो सहाबा का मुनकर। कमाल नहीं है? आज सुन्नियों की मस्जिद में, ये मस्जिद का नाम हजरत बहार मदीना में आ, पहली मुहर्रम हो तो हजरत उमर की शान है, और इसी तरह आगे 10 मुहर्रम आएगी तो हजरत इमाम हुसैन की शान है। तुझे सहाबा भी यहीं से मिलेंगे, अहले बैत भी यहीं से मिलेंगे। और मेरे उस्ताद थे वो बड़ी खूब बात करते थे। सहाबा थे तो ये मेरे उस्ताद थे तो बड़े जोर की बात करते थे। बेटा मैं कर रहा हूं, खिताब कर रहा हूं, तो इरशाद फरमाते कि हमारे सहाबा अहले बैत हमारे हैं और हशर का दिन होगा। आपने मुमकिन है पुराने जितने भी हमारे ये असातिज़ा हैं ये पेश करते होंगे। असल में ये मेरे उस्ताद से जो नाबे वाला घुमन साहब उस्ताद हैं हमारे वहाँ के बुज़ुर्ग, लेकिन यहाँ तारुफ मुमकिन है ना हो, उनका फ़िक्रा मशहूर है। तो वो फरमाते थे कि जब हशर का मैदान होगा, सुन्नी पहुँचेगा, सुन्नी को हजरत अबू बकर बुला के कहेंगे इधर आ, साढ़े नाल प्यार करदा से, अज तेरी शफात मैं करनी। हजरत उमर फरमाएंगे तू मेरे तज़किरे साढ़े झंडे लांदा से, आज हमने आप तुम्हारी सिफारिश अल्लाह की बारगाह में मैंने भी करनी। काश तमाम सहाबा के क्योंकि नाम लेवा है प्यार करने वाले सारे सिफारिश करेंगे। उधर से हजरत मौला अली फरमाएंगे साडा चाण आ तेरे से। अच्छा, उधर से सहाबा अहले बैत सारे सिफारिश करने वाले होंगे, और फिर शफात कुबरा तो फिर हजूर ने करनी, बड़ी सिफारिश तो फिर सरकार की होनी। तो कहा ये सारी सिफारिशें होंगी, और फिर सुन्नी होता है दाढ़ी वाला, सुन्नी होता है अमामे वाला, सुन्नी होता है नमाजों वाला, सुन्नी होता है सुन्नत शरीयत के मुताबिक लिबास पहनने वाला। एक कंपनी और भी है। अच्छा, हुण अब ये सुन्नी इकट्ठे होंगे, अब सुन्नियों की सिफारिश के लिए इकट्ठे हो जाओ सारे, इस साढ़े बंदे इस साइड पे लग जाओ सारे। जब सारे इस पासे लग गए, सारे हो गए ना इकट्ठे। अब सारे जब इकट्ठे हुए तो सुन्नतों वाले जिस तरह थे तो उसी तरह होंगे ना, वहां भी उसी शक्ल में उठाए जाएंगे। अब ये अमामे वाले, दाढ़ी वाले, शरीयत वाले, सुन्नत वाले, इस्लाम वाले, दीन वाले, ईमान वाले एक तरफ खड़े
कहते जो दावा करते हम हजरत मौला अली के हैं और हजरत मौला अली के हम हैं और हजरत मौला अली हमारे, और फिर कहते हैं कि उनकी शक्लें इधर आप लोगों ने देखी हुई हैं। हमने कहा जी देखी है। यही शक्लें लेकर वो जाएंगे वहां और कहेंगे मौला अली को हम आपके चाहने वाले हैं, तो जवाब में वो कहेंगे ओए उधर ते सारे सोने सोने, मेरी शक्ल वाले उधर, उनकी शक्ल वाला मैं, ये सारे मलंग तलंग भंगी चरसी। तो कहा हजरत मौला अली फरमाएंगे उस मौके पर, हाँ भाई क्या नाम है कि सारे सुन्नत वाले वहीं और भंगी चरसी इधर, दफाओ मरो, मैं उन वाला हूं वो मुझ वाले हैं। इसीलिए किसी को कुछ कहना मकसद नहीं है, सिर्फ बताना मकसद है कि हम सहाबा वाले भी हैं, अहले बैत वाले भी हैं, और हमारी जबान से कभी किसी सहाबी और अहले बैत के किसी फर्द की गुस्ताखी तो दूर की बात, कहीं कमजोर जुमला भी नहीं निकलता। आओ जी आज अपने मौजू पे आए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला में सारी वो क्वालिटियां खसलतें सब मौजूद हैं। क्यों? सोचते हैं अल्लाह कुरान बना देता है, वो जो सोच है उस पर कुरान नाजिल हो रहा है। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला साहिबे करामत बुजुर्ग है, साहिबे करामत। आप बैठे हैं अपना जूता सी रहे, सूरज निकला, उसने सेक दिया, तपिश हुई ना, तो आंख भर के सूरज को देखा, उस सूरज आपकी आंख के रोब से पीछे हो गया और बादल आ गए। आप जमीन पर बैठे हैं, जलजला आया, तो आप ख्याल में बैठे, जैसे बंदा ख्याल में बैठा, जमीन हिली ना, तो आपके पास हमेशा कोड़ा था, आप अपने हाथ में रखते थे। और हजरत उमर को हुजूर ने कोड़ा थमाया था। जब कोड़ा थमाया था तो आपके बारे में आप सोते हुए भी हाथ में कोड़ा रखते थे। जब सोते थे ना आपके हाथ में कोड़ा ही होता। तो अब वो आप बैठे हैं, तो इस दौरान में जमीन हिली ना, आपने जमीन पर कोड़ा मारा है। उमर भी बैठा हो और तो हरकत में भी आए, जमीन पर उसी वक्त जलजला खत्म, जलजला उसी वक्त सुकून में जमीन आ जाती। मुझे ये समझ आती है, सूरज को देखें हुक्म माने, जमीन को हुक्म करें वो बात माने। वो जनाबे वाला खत लिखा, दरियाए नील खत लिखा, हाँ भाई अपनी मर्जी से चल, कुम तो तजरीबी नफसी का, अपनी मर्जी से चलता है, तो तू चल या ना चल, तुझसे मेरा कोई गर्ज नहीं। हाँ अगर तू अल्लाह की पैदा की हुए में से है, अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, तो उमर हुक्म करता है चल, फिर वो ऐसा चला, फिर आज तक रुका नहीं है। अच्छा आगे चलिए, जुमा पढ़ा रहे हैं, आपने एक लश्कर भेजा निहामंद। जब वो लश्कर गया तो उन्होंने छुप कर ना हमला करना चाहा। जब छुप कर हमला करना चाहा ना, तो हजरत उमर इसमें खुतबा देते हुए, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, ए सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हो, पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हो। तो वो पहाड़ की तरफ से दुश्मन हमला करने वाला था। जब पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हुए तो देखा वो दुश्मन आ रहे हैं, उन दुश्मन का हमला रोका, और रोकने के बाद वो जंग फतह हुई। और जिस वक्त आप आए वापस, तो साथियों ने पूछा कोई मामला अजीब देखा? का हाँ हम जंग हार गए थे। हजरत उमर की आवाज आई, पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हो। हम पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हुए तो दुश्मन हमला करने वाले थे, हमने उनके हमले का जवाब दिया और हम जंग जीत गए। निहामंद सैकड़ों मील दूर, फिर मैंने गूगल किया तो तकरीबन मदीना पाक से 2000 किलोमीटर। अच्छा अब बात और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ अगर यहीं रोक कर ये कहूं कि ये कहते हैं क्या कि इख्तियार नहीं है नबी का, नौजुबिल्लाह, उनके चाहने से क्या होता है? यहां तो हजरत उमर सूरज को पीछे फेरते हैं, जमीन को रोकते हैं, कहते दीवार के पीछे की खबर नहीं। कमाल है निगाह, खड़े मदीना में हैं, देखते निहामंद में हैं। जिंदा बंदा बोलेगा भाई, जिंदा बल्ला भाई। यहां खड़े होकर जो कहे नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, तो निहामंद में देखा कि ना देखा?
जब वहां देखा कि भाई वो तो हमला करने वाले हैं, तो फिर वहां देखकर फिर आवाज की ताकत का आलम यह है, कोई स्पीकर नहीं, कोई माइक नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं जिससे जरिए आवाज पहुंचाई जाए। यहां मदीना में खड़े होकर कहते हैं क्या, या सारियतुल जबल, अरे पहाड़ की तरफ देखो। जब देखा तो आवाज भी पहुंची और मदद भी पहुंचाई। तो हजरत उमर वहां मदद पहुंचाएं तो गुजरांवाला मदीना से दूर तो नहीं है ना। अच्छा जनाबे वाला, ये हजरत उमर ने भेजा हजरत साद बिन अबी वक्कास को कि जाके जनाबे वाला एक लश्कर है उसके साथ लड़ना है। उन्होंने क्रॉस करके सारे, जिस वक्त हमला होता रहा और मुसलमान जीतते रहे, आखिर एक जब मौका आया ना, आखिरी मौके पर उन्होंने कश्तियां ले जाकर अपने आप को एक दूसरे मुकाम पर महफूज कर रही। दरमियान में एक बहुत बड़ी नहर, जब वहां महफूज किया, कश्तियां वहां जाकर उन्होंने जला दी। अब हजरत साद बिन अबी वक्कास को हजरत उमर ने हुक्म दिया था कि इस या कट जाना है या जीत आना है, वैसे वापस नहीं आना कि वो वहां चले गए थे, ये हो गए थे, वो हो गए थे। जो कुछ भी हो जाए उन्होंने अपनी जनाबे वाला जंगी तदाबीरें करनी हैं, अपने आप को महफूज करना है। अगर वो कोई ऐसे मुकाम पर भी चले जाते हैं जहां नामुमकिन हो, आपने जरूर जाना और हमला करना। जिस वक्त वो दरियाए दजला वो परली साइड पर, यानी कश्तियां खड़ी करके जला दी, मुसलमान कोई कश्ती नहीं है, घोड़े पास है। अब हजरत साद बिन अबी वक्कास ने फरमाया, भाई घोड़े दरिया में डालने। हजरत उमर का हुक्म था, कोई ऐसा मौका आ जाए पीछे नहीं हटना, घोड़े दरिया में डालने। अब एक जुमला कहकर उन्होंने घोड़े दरिया में डाले। क्या, नस्तईनु बिल्लाह व नतवक्कलु अलैहि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहकर घोड़े जिस वक्त डाले साहबा ने, कोई पीछे न रहा। घोड़े पानी के ऊपर ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे सतह जमीन पर जाते और मट्टी ओढ़ रही है। और फिर अब देखिएगा ये कौन से हैं, ये हुजूर के गुलाम हैं। हजरत उमर हो या सहाबा हो, शान देख लो, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। अच्छा फिर आइए, कहा था ये दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। दश्त तो दश्त है, यानी हमने खुश्क जमीनों पर भी हमले किए। जब कोई ऐसा मौका आ गया, बड़े बड़े समंदर आ गए, नहरें और दरिया आ गए और मौका ही कोई नहीं, लेकिन हमने वहां भी घोड़े डाल दिए। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लेकिन काश कि हम नाम उनका लेने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन आज हमारा तर्ज जिंदगी बदल गया है। आज हम डरते हुए खौफज़दा नजर आते। अब पाकिस्तान की हालत क्या थी आपके सामने, सऊदिया के अंदर, कतर के अंदर, बहरीन के अंदर। जिस वक्त हम ये बहरीन कहते हैं, लफ्ज बहरीन नहीं है, बहरीन है, दो समंदरों वाला बहरीन। तो बहरीन के अंदर, और उसके बाद जो है मुसलमानों की कोई, यानी वो मुसलमान हमें बिल्कुल बेकार समझते। लेकिन जिस वक्त हमने स्टैंड लिया इंडिया के खिलाफ, जिहादी पहलू अपनाए और हमारे 17 थंडर तैयारे उनके राफेल के मुकाबले में आए। ये 70 और राफेल की कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, लेकिन ये वही बात है जो घोड़े डाले हैं, अल्लाह ने मदद कर दी है। ये वही बात है, घोड़े डाले अल्लाह ने मदद कर दी है। भाई ये फलाने लॉक कर दिया, फलाने लॉक क्या करोगे, आपसे तो बिजली पूरी नहीं होती यार। आपसे तो आप कहें हमारे पास ये टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ भाई अपनी जगह पे है, वो उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। उसके बावजूद अल्लाह ने आपको फतह दी, आपको कामयाबी दी। असल वजह क्या है, आप दलेर बन के खड़े हो जाएं, मदद जरूर आती है। दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती है कि आप जिस रास्ते से गुजरते हैं, शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। अन्ना शैतान यफिर्रु ज़िल्ल उमर, आपके साए से भी शैतान डरता है। एक रिवायत में है कि शैतान आपको देखकर सर झुका लेता है, सर झुका लेता है।
अब वो देखें, ये किसी और सहाबी के लिए नहीं है। हजूर ने फरमाया मेरा शैतान, मैंने उसे मुसलमान कर लिया, मैंने उसे मुसलमान कर। या फिर शान आ रही हजरत उमर की, फरमाया मुझे देखकर, हजूर ने फरमाया उमर को देखकर शैतान भाग जाता है। जिस रास्ते से हजरत उमर जाए शैतान उस रास्ते से नहीं जाता। हजरत उमर के साय से शैतान डरता है। हजरत उमर को देखकर शैतान अपनी गर्दन झुका लेता है। तो मुराद क्या है? अल्लाह ने सरकार के गुलामों को ये शान दी है, फिर सरकार के आलम क्या होगा। आगे है जी, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बस इसी रिवायत पर मुमकिन है इख्तिताम कर दूं, आपने फरमाया हशर का दिन होगा। सबसे पहले, ये इब्ने माजा की और रिवायत इब्ने माजा की है और रकमुल हदीस है 104, यानी हदीस नंबर 104। आपने फरमाया सबसे पहले अल्लाह जिससे अपनी शान के मुताबिक हाथ मिलाएगा वो हजरत उमर होगा। अव्वल मन युसाफिहुल हक, जिससे अल्लाह अपनी शान के मुताबिक हाथ मिलाएगा। अव्वल मन युसाफिहुल हक। अंदाजा लाओ हजरत उमर कितनी बड़ी शान वाले। और सबसे पहले अल्लाह जिसको सलाम कहेगा, अव्वल मन युसल्लिमु अलैहि, जिसे अल्लाह सलाम कहेगा, उमर, वो हस्ती हजरत उमर की है, कहेगा उमर तुझे मेरा सलाम। और जिसका हाथ पकड़कर जन्नत में जिसको अल्लाह दाखिल करेगा वो हजरत उमर है। भाई अंदाजा लगाएं कि हजरत उमर को अल्लाह ने इतनी शान दी है कि सलाम भी अल्लाह कर रहा है, और उसके बाद जो है हाथ भी अपनी शान के मुताबिक अल्लाह मिला रहा है, और हाथ पकड़कर जन्नत में अल्लाह दाखिल फरमा रहा है। किसी के दिल में मसला आया, हजरत उमर के लिए ये बात नहीं है, इसके लिए हजरत अली के लिए बात नहीं है, तो दिल कोई गल आई? अगर यही रिवायत में हजरत मौला अली के लिए पेश करूं, अगर होती है, तो बैठे हुए जिनके मुंह भी काले थे अंदर भी काले थे, की कहना सी उन्होंने? देखो जी, अल्लाह हाथ फड़ के जन्नत में ले जाए और ये कहते साहबा शान वाले हैं। अल्लाह सलाम पेश करे, ये कहते साहबा शान वाले हैं। अल्लाह जिसको जन्नत में सबसे पहले ले जाए, कहें ये शान वाले साहबा हैं। भाई हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी, अगर अहले बैत की शान में कोई जुमला आया और हजूर ने फरमाया तो उस पर भी ईमान है, और सरकार ने साहबा के लिए फरमाया तो उस पर भी ईमान है। हजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनिएगा, बाद में कुछ बंदे कहते हैं ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, कुछ बंदे कहते हैं जी ये बाद में ना पहले ठीक थे, बाद में इनका मसला हो गया। आप सुन्नियों की बात नहीं कर रहा और तबके की बात कर रहा। अच्छा जी, वो क्या थे, बाद में मसला हो गया था, बाद में अपना ईमान वो नौजुबिल्ला खराब कर बैठे थे। सुनिएगा, नौजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ और एक हाथ में हजरत उमर का हाथ है। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद नबवी में, और आपने इरशाद फरमाया हशर का दिन होगा, हाकज़ा नुबासु यौमुल क़यामा, हशर का दिन होगा, लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे, हशर के मैदान में आएंगे। फरमाया जब मैं हशर के मैदान में आऊंगा, सरवरे कौनैन सरवरे कायनात जब हशर के मैदान में आएंगी, तो क्या मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, मेरे बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा, हम इसी तरह हशर के मैदान में आएंगे। जब सरकार गुफ्तगू फरमाते हजरत अबू बकर को देखते, गुफ्तगू फरमाते हजरत उमर को देखते, और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दीन पर कुर्बान कर, और खंजर लगा, और पता था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि वो एक डोल था, वो हजरत अबू बकर खींचने लगे तो जल्द थक गए, लेकिन जब वो पानी का डोल वो कुएं से हजरत उमर ने खींचा ना, तो इतना खींचा, ना पहले कोई खींच सका ना बाद में कोई खींच सका। ये हजूर ने ख्वाब देखा, ना बाद में कोई खींच सका। जब हजरत उमर खींचने लगे
तो फरमाया इससे क्या मुराद है? कहा इससे मुराद ये है कि जो उमर काम दीन का करेगा ऐसा कोई नहीं कर सकेगा। 22.5 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा हजरत उमर ने गाड़ दिया। ये हजरत उमर, ये हजरत उमर। और फिर ये सबको ये दर्द था, जो मुखालिफ थे, मुनाफिक थे, किसी तरह ही जो है ना, आपको अगर शहीद होंगे तो फिर ये मिशन रुक सकता है। फिर आपको दौरान नमाज खंजर मार दिया गया। जिस वक्त खंजर लगा, और ये देख लीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत बहुत मौके पे फरमाया। आज कौन बंदा है जिस बंदे ने क्या नाम है, आज कौन है जिस बंदे ने रोज़ा रखा हुआ है? तो हज़रत उमर ने हाथ खड़ा किया, हजूर मैंने। कौन है जिसने गरीब की मदद की? हजूर मैंने। अच्छा जी। और कौन है जिसने सदका किया? हज़रत उमर ने कहा हजूर मैंने। आपने फरमाया अल्लाह का हुक्म आया, जो ये 3 काम करके बैठा है, जनाजा पढ़ के बैठा है। कौन? जी मैं। तो जो ये काम करके बैठा है उसके लिए बिशारा दे दे, वो जन्नती है। अच्छा जी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के लिए एक और मौके पर इरशाद फरमाया कि 10 सहाबा के लिए इरशाद फरमाया, अशरतुन फिल जन्नह, 10 सहाबा जन्नती है। उनमें से अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह। सुभान अल्लाह आनी चाहिए। इसमें एक और तरतीब निकलने वाली है। हजूर ने कब इरशाद फरमाया? अपनी ज़हरी हयात में। ये तरतीब जैसे कुरान की आयत हो ना, कि उसकी ज़बर ज़ेर या उसकी अल्फाज आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे नहीं कर सकते। जैसे है वैसे रहने। हदीस भी ऐसी होती है, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। वो जो जिस तरतीब से आई उसी तरतीब से लिखनी होती है, उसी हदीस से पढ़नी। जब हजूर ने फरमाया 10 सहाबा जन्नती हैं, तो उन 10 में से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब बताई सुनेगा। फरमाया अशरतुन फिल जन्नह, 10 सहाबा जन्नती हैं। सबसे पहले नाम ही हजरत अबू बकर का लिया, खलीफा ही हजरत अबू बकर बने। खलीफा भी पहले हजरत अबू बकर, उसके बाद हजूर ने नाम लिया हजरत उमर का कि जनाब आप जन्नती हैं, तो उसके बाद खलीफा हजरत उमर बने। फिर हजूर ने नाम लिया हजरत उस्मान का, उस्मान फिल जन्नह, खलीफा भी हजरत उस्मान बने। चौथे नंबर पर नाम लिया हजरत अली का, हजरत अली के बारे में, अली फिल जन्नह, तो चौथा खलीफा हजरत मौला अली बने। कितने मौकों पर हजूर फरमा रहे हैं जन्नती 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 जन्नती। अल्लाह को देखा है हमने? अल्लाह है? हजूर ने फरमाया बरज़खी जिंदगी होगी, मरने के बाद जिंदा होंगे। हमने देख के आए? नहीं, हजूर ने कहा। अच्छा जी, यहां से जाने के बाद हिसाब किताब होगा, हशर का मैदान लगा होगा। हम देख के आए हैं? दादे बाबे देखे आए? नहीं, हजूर ने फरमाया। यही सरकार ने फरमाया है अबू बकर भी जन्नती है, उमर भी जन्नती है, उस्मान भी जन्नती है, अली भी जन्नती है। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जन्नती जन्नती ये शान दे। जब बात आए, सरकार ने जब ये जुमले फरमा दिए, तो समझ लीजिए इन पर भी ईमान रखना जरूरी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के लिए बहुत कुछ इरशाद फरमाया। जो सहाबा का गुस्ताख होता था, हजूर उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे। आज भी अगर सहाबा का गुस्ताख का जनाजा रखा जाता है ना, चुप करके बंदे पीछे जनाजा, मोहल्लेदारी सी फलां सी, हम बड़े पोलाइट हैं, हम ये वो। जिस बंदे को इतना हया नहीं, बदजबान है और बदलगाम है और जना बेलगाम है और बदजबान है, तो ऐसे बेलगाम आदमी और बदजबान आदमी को हमने क्या जानना? दो ही बिल्कुल सादा से जुमलों के साथ, तेरे बाप को गालियां दे, नमाजा नहीं पढ़ोगे, जनाजा नहीं पढ़ोगे। तेरी मां को गालियां दे, जनाजा नहीं। हम बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं करे, किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, अहले बैत को कोई नौजुबिल्ला गालियां दे, बिल्कुल जनाजा ना पढ़ो, मरदूद है, कोई दुआ ना करो उसके। साहबा को गालियां दे, नौजुबिल्ला, कोई जनाजा ना पढ़ो, तुम्हारी दुआ का मुस्तहिक नहीं होना चाहिए। और मेरे नबी की सुन्नत है, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, जनाजा लाया गया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। मैं जनाजा नहीं पढ़ाता। सरकार आप तो कोई जनाजा आए तो इनकार तो नहीं फरमाते, आप तो अपनी दुआओं से किसी को महरूम नहीं रखते। सुनिएगा, हजूर ने फरमाया हजरत उस्मान का गुस्ताख है, जनाजा नहीं पढ़ा। मेहरबानी करें, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। सहाबा के गुस्ताख के पीछे जनाब उनके लिए नमाज जनाजा नहीं पढ़ना। अगर कोई पढ़ा रहा है तो पीछे पढ़ना
नहीं है। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।